आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो लगभग फ्री में आपके काम करेगा और इंशाल्लाह ताला आप का जो वीर्य है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल एक प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आ रही है और नौजवान पीढ़ी बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है इसकी, क्योंकि बचपन की गलत हरकतों की वजह से उन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। और जब शादी होती है तो फिर डर लगता है कि कैसे अपनी बीवी को सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे इस एक ज़रूरी जो जिम्मेदारी है। देखिए, सेक्स सिर्फ एक कोई मज़े की चीज़ नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक ज़रूरी एक्टिविटी है जो अल्लाह ताला की हर मखलूक करती है। अल्लाह ताला ने इस को बढ़ाने के लिए, दुनिया को बढ़ाने के लिए, अल्लाह ताला चाहता तो खुद भी मुफर्रत तरीके से हर दुनिया के हर चीज़ को पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने रिश्तों में बांधने के लिए एक ताल्लुक़ बनाया, शौहर और बीवी का। बीवी और शौहर, एक एक जगह का लड़का, एक जगह की लड़की, आपस में शादी होती है, फिर वो आपस में ताल्लुक़ बनाते हैं, उसके बाद में एक औलाद पैदा होती है। तो उन दोनों का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, शौहर बीवी का, पति पत्नी का रिश्ता हुआ, और जो बच्चा पैदा हुआ वो उसकी औलाद हुआ। तो एक मोहब्बत का रिश्ता बनता है, एक फैमिली बनती है। इसी को एक अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक रिश्ते में बांधने के लिए, एक फैमिली को एक रिश्तों में बांधने के लिए ये सिस्टम रखा। भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, जो भी कहिए, नाम कुछ भी हो, है वो एक ही। उसने पैदा किया ताकि रिश्तों में मोहब्बत हो, और उस बच्चे का, अबोध बच्चे का जो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसका ख्याल रखने के लिए उसके माँ बाप हों। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, ये जानवरों में भी है। अल्लाह ताला ने जानवरों को भी शिकम से, उसके पेट से बच्चों को पैदा किया और उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली कि ये तेरा हिस्सा है, तो ये इसको मोहब्बत करनी है, इसको पालना पोसना है। देखा होगा कंगारू का बच्चा, जब तक वो इस काबिल नहीं होता कि खुद छलांगे भर सके, वो उसकी पेट में एक थैली होती है, वहां पर रहता है। देखा होगा अपने भैंसों को, गायों को, बिल्लियों को, कुत्तों को अपने ज़बान से उन बच्चों को दुलारते हुए, चाटते हुए और उन्हें प्यार करते हुए, उनकी परवाह करते हुए आपने देखा होगा। ये सिस्टम है। इस चीज़ को सिर्फ एक एंजॉय की चीज़ समझ लेना, सेक्स को, और सिर्फ इसको मजाक के तौर पर यूज़ करना, मैं किसी भी सूरत से जायज़ नहीं समझता। तो दोस्तों, ये एक ज़रूरी एक्टिविटी है जो कुदरत ने एक इनाम के तौर पर हर चीज़ को बख्शी है, हर प्राणी को बख्शी है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चींटी जैसा एक छोटा सा प्राणी हो, या फिर हाथी हो। सभी इंसान भी उनमें से एक है। अब इसको सिर्फ एक अम्यूज़मेंट की, एक मनोरंजन की चीज़ बना लेना, या मनोरंजन की तरह इसको परोसना, पॉर्न वीडियोस वगैरह, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो ये बहुत भद्दी और बेकार सी बात है, बेकार सी चीज़ है। तो दोस्तों, सिर्फ इस रिश्ते को सही तरह से निभाने के लिए पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। अगर खाने पीने का ख्याल रख रहा है, अगर उसके पहनने का ख्याल रख रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका सेक्सुअली भी ख्याल रखे। एक बीवी भी अपने शौहर का ख्याल रखे और शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखे, क्योंकि जैसे खाना पीना है, पहनना है, ओढ़ना है और दुनिया के दूसरे काम है, इसी तरह से सेक्स भी है, और एक ज़रूरी एक्टिविटी है, एक ज़रूरी काम है। इसको अंजाम कैसे दिया जा सकता है? अगर स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखे हुए हैं तो। लेकिन हकीकत क्या है? इसको सिर्फ एक खेल समझकर बचपन में गलत आदतों का पाल लेना और गलत एक्टिविटीज़ को अंजाम देते रहने से होता यह है कि आप सेक्सुअली बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने अपने नसों को बर्बाद कर लेते हैं, वीर्य को बिल्कुल पतला कर देते हैं, और फिर पता चलता है जब आप संबंध बनाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, बहुत जल्दी से आप स्खलित हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और आपकी पत्नी को जो सुख मिलना चाहिए वो परम सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, हासिल नहीं होता है। फिर यही वजह घरेलू कलह की, झगड़े की वजह बनती है और रिश्तों को तोड़ने की वजह बनती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जो लगभग फ्री में आपके काम करेगा
और इंशाल्लाह ताला आप का जो वीर्य है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, याद रखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन जिसको कहा जाए, उसकी दो वजूहात होती हैं। पहली वजह है नसों की कमजोरी और दूसरी वजह है उस वीर्य का पतला होना। वीर्य जब पतला होता है तो नसें उसको होल्ड नहीं कर पाती हैं और वो पास आउट हो जाता है। आपको देखा होगा आपने, आप किसी बोतल को लीजिए और उस बोतल में एक छेद कर दीजिए और उसमें से हनी, गाढ़ी चीज कोई भी, आप उस बोतल को भरने के बाद में उल्टा करेंगे, उसमें से नहीं निकलने पाएगा। लेकिन आप पानी को करेंगे तो एक छोटे से छेद में से वो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पतला है। तो डेंसिटी बढ़ाना जरूरी है। वीर्य की डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर रुकावट भी होगी। आज आपको एक ऐसा फार्मूला दे रहा हूं जो बिल्कुल फ्री में काम करेगा और आपका वीर्य अगर कह दूं कि फेविकॉल की तरह गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन इतना गाढ़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो नसों में ही चिपक जाएगा, तो फिर उससे फायदा क्या। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें, बड़ा चढ़ाकर बातें करना मुझसे नहीं आता। ठीक है, आज मैं वो चीज दिखा रहा हूं, पहले आप देख लीजिए वो क्या है। देखिए, ये दिखा रहा हूं मैं, इसको आप पहले पहचानने की कोशिश करिए। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। देख सकते हैं, ये देखिए, दिखाई दे रहा आपको? ये देखें और करीब से देखें। फिर देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या है। ये देखिए, देखिए ये क्या है, मैं बता देता हूं। ये जो है, ये शिरस के बीज। शिरस, जिसको सरस भी कहा जाता है, शिरस कहा जाता है, अलग अलग ज़ुबानों में अलग अलग नाम है। यहाँ मैं उसका दरख्त, उसका पेड़ दिखा रहा हूँ, जिसको देखकर आप पहचान लें कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। इसके ऊपर फलियाँ लगती हैं, चपटी फलियाँ, जिसमें 4-5 से लेकर 6-7 तक बीज होते हैं, चपटे बीज होते हैं। और इन बीजों के अंदर जो खासियत है, बीज दिखा देता हूँ आपको, एक बीज दिखाता हूँ जिसका देखकर आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये बीज दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह का चपटा बीज होता है, ऐसा चपटा बीज होता है, ऐसा देखिए। ठीक है, चपटा बीज होता है, इसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा भी होता है। ये चपटा बीज है, शिरस का बीज होता है ये। इसके अंदर ये खासियत है कि ये मुगल्लिज़े मनी है, वीर्य को गाढ़ा करने की ताकत रखता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सुनिए, बहुत ही आसान तरीका है। ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप चाहें तो ये जंगलों में भी आपको दस्तयाब है, क्योंकि सरस के पेड़ या शिरस के पेड़ बहुत होते हैं, उसके फ़वाइद बहुत हैं। मैंने कई वीडियोस में शिरस की बात की है और बताया है इसके फ़वाइद, इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, इसका बीज, इसके सारी चीज़ें काम आती हैं। तो यहाँ पर हम बीजों की बात कर रहे हैं। मेरे पास बहुत रखे हैं, ये छोटा सा, ये छोटे से डब्बे में बचे थे, वो मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल आपको, स्टॉक है। तो ये बीज जो है, ये मार्केट में आपको 250-300 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। आप इसको ले सकते हैं। और लेने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जितनी भी दवाई बनानी है, आप मिसाल के तौर पर आधा किलो की मिकदार में ये ले लीजिए, बीज ले लीजिए, और इनको अच्छी तरह से मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड कर लिया आपने, खूब बारीक ग्राइंड कर लीजिए। और फिर इसमें शक्कर सुर्ख या खांड जिसको बोलते हैं, कच्ची खांड भी बोलते हैं इसको, कच्ची खांड बराबर मिकदार में मिला दीजिए। यानी आधा किलो ये ले लिया आपने, आधा किलो खांड ले ली, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फिर से एक बार मिलाने के बाद में मिक्सर के जार में डाल दीजिए, जार को चला दीजिए, और जब ये खूब बढ़िया करके मिल जाए, मिक्स हो जाए, इसको निकाल लीजिए आप। अब आपकी दवा तैयार हो गई है। सिर्फ ये एक चीज़, खांड तो आपने डाली है, वो जायके के लिए भी है, वैसे भी उसका फ़ायदा है। तो ये दो चीज़ें समझ लीजिए आप। आपको कैसे खाना है, सुबह में 1 चम्मच इसका, 10 ग्राम के करीब दवाई ले ली आपने,
10 ग्राम के करीब दवाई 1 चम्मच आपको गाय के दूध के साथ में सुबह में और एक बार शाम को आप ले लीजिए। गाय का दूध अगर मुहैया नहीं है तो भैंस के दूध को पतला कर लीजिए, आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध ले लीजिए, 1 कप दूध 1 कप पानी मिलाइए, उससे ले लीजिए दवाई आप। और किसी के पास भैंस का दूध भी मैसर नहीं है तो वो पानी से भी ले सकता है, लेकिन सबसे बेटर गाय का दूध, उससे कम भैंस का दूध। और अगर ये भी नहीं है तो पानी से आप इस दवा को ले सकते हैं। पानी से भी फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है कि पानी से फायदा नहीं होगा, लेकिन एक चीज है, किसी भी दवा की जो वाइटलिटी है, उसकी ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए दूध का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि दवा पूरे जिस्म में अच्छी तरह से उसका फायदा अच्छी तरह से मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत आसान भी है, इसको हर जगह दस्तयाब भी है, आपके पहुंच के अंदर भी है और सस्ता भी है, इसको हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो और ज़रूरत है अगर आपको तो आप ज़रूर इसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए। चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 7-8 दिन इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे आपका वीर्य गाढ़ा होने लगा है। और आपको इस 40 दिन इसको लगातार इस्तेमाल कर लिया आपने तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही वीर्य आपका हो गया जैसा कि होना चाहिए, गाढ़ापन उसके अंदर हो गया। रुकावट भी आएगी इसके साथ में, शीघ्र पतन की बीमारी दूर होती चली जाएगी। लेकिन साथ में कुछ परहेज का भी ख्याल आपको रखना है। क्या ख्याल रखना है? देखिए, खट्टी चीज़ें तो आपको खानी ही नहीं है, ये मर्दों के लिए है भी नहीं, खट्टी चीज़ें मर्दों के लिए हो भी नहीं। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि खट्टी चीज़ों के बड़े शौकीन होते हैं मर्द हजरात से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई खट्टी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि खट्टी चीज़ें आपके हार्मोन्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको गड़बड़ करती है, यानी मर्दाना ताकत को कम करती है। सीधी सी बात सुन लीजिए आप, वीर्य को पतला करता है, ये औरतों के लिए है। एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, जो औरतों को हार्मोन्स होता है, तो आप लेंगे तो फिर मामला गलती होगा, जाहिर है। तो खट्टी चीज़ों से दूर रहें, जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। और दवा के दौरान बेहतर होगा कि कम से कम हफ्ता 15 दिन आप बिस्तर का परहेज रखें, यानी कि सेक्स ना करें इस दौरान, और तब आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ और भी है, पेट ख़राब करने वाली कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें। कब्ज़ है तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं या गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, टहलना बहुत ज़रूरी है। जब ये दवाई खाएं तो किसी भी दवा को खाने के बाद में जो दवा मुगल्ले से बनी हो या ताकत वाली दवाइयाँ हों, आप ज़रूर याद रखें, दवाई खा के आप लेट जाएंगे, दवाई कुछ भी फ़ायदा नहीं करने वाली है, बल्कि उसका हो सकता है नुकसान हो, आपको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो दवा और पेट के अंदर गड़बड़ पैदा करे। तो ज़रूरी यह है कि जब भी कोई ताकत की दवाई खाई जाए तो उसको खाने के बाद में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप टहलें ज़रूर, ताकि वो आपकी बॉडी में सही तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसका ख्याल रखें। और मैं बार बार क्या कहूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन आप बिना कहे करते भी नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर जानकारी आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।